दोस्तों, हम सबने बचपन से सुना है कि गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। 4 धाम की यात्रा करने से मोक्ष मिलता है और तीर्थ यात्रा आत्मा को पवित्र बना देती है। लेकिन क्या यह सब सचमुच इतना आसान है? क्या गलत काम करके सिर्फ तीर्थ चले जाने से पाप मिट जाते हैं या फिर इसका कोई और ही गहरा अर्थ है? यह विषय अक्सर चर्चा में रहता है कि जब भगवान सर्वत्र हैं, प्रत्येक कण में विद्यमान है, तो क्या विशेष धार्मिक स्थलों पर जाना जरूरी है? क्या तीर्थ यात्रा केवल एक श्रद्धा या परंपरा है या इसके कोई गहरे मतलब भी हैं? आज के वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस विषय पर बात करने से पहले आप बजरवट्टू डिवाइन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिससे यह वीडियो आपके जानने वालों तक भी पहुंच सके। नमस्कार, मैं हूं रोहित वत्स और आप देख रहे हैं बजरवट्टू डिवाइन पर सनातन सिंप्लीफाइड। आज हम जानेंगे धर्म ग्रंथों, दर्शन, इतिहास और विज्ञान की नज़र से कि तीर्थ यात्रा का असली महत्व क्या है और क्यों कहा जाता है कि इसका असर सीधे हमारी आत्मा और जीवन पर पड़ता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि तीर्थ यात्रा से मनुष्य का शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं और उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। महाभारत में भी भीष्म पितामह ने कहा है कि तीर्थ यात्रा एक ऐसा पुण्य कर्म है जिसमें आत्मा को शांति और शुद्धि मिलती है। माँ गंगा को तो खास तौर पर पाप हरने वाली कहा गया है। माना जाता है कि गंगा जल की एक बूंद भी पाप मिटा देती है। इस कारण हर साल करोड़ों लोग हरिद्वार, प्रयागराज और काशी पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, अगर पाप सचमुच मिट जाते हैं तो क्या इसका मतलब है कि इंसान चाहे जितने भी गलत काम कर ले, तीर्थ जाकर एक डुबकी लगाए और सब कुछ खत्म? अगर ऐसा है तो क्या दुनिया बहुत अलग नहीं हो जाती? प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत कहते हैं कि तीर्थ यात्रा आध्यात्मिक साधना का एक आवश्यक हिस्सा है। तीर्थ स्थल आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न होते हैं। वहाँ का वातावरण पावन होता है। जैसे दूध में घी तो होता है, परंतु उसे निकालने के लिए एक प्रक्रिया चाहिए होती है। पहले दूध को दही में बदलना, फिर मंथन करके मक्खन निकालना, फिर उसे गर्म करके घी प्राप्त करना। इसी प्रकार भगवान की लीला, उनका अनुभव पाने के लिए साधना, पवित्रता और शुद्ध भाव की आवश्यकता होती है और तीर्थ स्थल में यह भाव उत्पन्न होता है। लेकिन इससे पाप मिटने के कितने चांसेस हैं? एक बार मैं ऋषिकेश से कुछ किलोमीटर ऊपर शिवपुरी में था, जहां मैंने एक साधु को गंगा जी के किनारे ध्यान में लीन देखा। थोड़े इंतजार के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा, क्या इससे सारे पाप कट जाएंगे? मुझे लगा वो इस बचकाने सवाल से गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने बड़ी ही शांति से जवाब दिया कि तुम जब साबुन लगाकर नहाते हो तो क्या मन साफ हो जाता है? मैंने कहा नहीं, उससे सिर्फ शरीर साफ होता है। और पानी से क्या होता है? मैंने कहा उससे भी वही होता है। फिर वो बोले कि पाप शरीर में होता है या मन में? मैंने कहा मन में। फिर वो मुस्कुराने लगे। मैं उनका मंतव्य तुरंत समझ गया। जब पाप मन में है तो शरीर की सफाई कितने काम आ सकती है। असल में जब हम पाप मिटने की प्रक्रिया का जिक्र करते हैं तो उसका मतलब केवल बाहरी शुद्धि नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन भी होता है। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो तीर्थ यात्रा का महत्व बहुत गहरा है। आदि शंकराचार्य ने कहा था कि तीर्थ यात्रा तभी सफल होती है जब मनुष्य अपने विचारों और स्वभाव को भी बदल देता है। केवल यात्रा करने से या स्नान करने से कुछ हासिल नहीं होता। एक कहानी प्रचलित है। एक व्यक्ति गंगा स्नान कर बाहर निकला तो एक संत ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारी बुरी आदतें भी गंगा में स्नान करने गई थी? अगर वे अब भी तुम्हारे साथ हैं तो स्नान का क्या फायदा? यह कहानी हमें सिखाती है कि असली पाप हमारे विचार, हमारी आदतें और हमारा स्वभाव है। अगर उन्हें नहीं बदला तो कोई भी तीर्थ यात्रा हमें मुक्त नहीं कर सकती। इतिहास की दृष्टि से देखें तो तीर्थ यात्रा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं थी बल्कि सामाजिक मेल जोल का साधन भी था। जब लोग सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी या रामेश्वरम पहुंचते थे तो वे अलग अलग जातियों, संस्कृतियों और भाषाओं के लोगों से मिलते थे। यह अनुभव उन्हें अधिक उदार और विनम्र बनाता था। अहंकार और संकीर्ण सोच भी पाप का ही एक रूप है। जब ये टूटते हैं तो इंसान भीतर से बदलता है। 4 धाम यात्रा को इसी दृष्टि से देखा जाता है। यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है बल्कि आत्मा को व्यापक दृष्टिकोण देने वाली यात्रा है।
अगर हम विज्ञान और मनोविज्ञान की बात करें तो तीर्थ यात्रा का असर मनुष्य के मन और शरीर पर भी काफी गहरा पड़ता है। जब हम अपने रोजमर्रा के माहौल से निकलकर प्रकृति, पहाड़ों और नदियों के बीच पहुंचते हैं तो हमारा मस्तिष्क अपने आप रीसेट होने लगता है। भक्ति का माहौल, घंटियों की आवाज, मंत्रोच्चार और पूजा, यह सब मिलकर तनाव को कम करते हैं। जब हम मानते हैं कि हमने अपने पाप धो दिए हैं तो अपराध बोध भी हल्का हो जाता है। यही मनोवैज्ञानिक डिटॉक्स हमें नई ऊर्जा देता है। विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो तीर्थ यात्रा सीधे सीधे पाप को खत्म नहीं करती, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति को जरूर कम करती है। हालांकि हमें यह भी समझना चाहिए कि केवल फोटो खींच लेना, पूजा करना और लौट आना ही तीर्थ नहीं है। असली तीर्थ तब है जब हम अपने जीवन में सुधार लाएं, जब हम अपनी गलतियों को पहचानें, उन्हें सुधारने का संकल्प लें, करुणा और दया से भरें और समाज के लिए कुछ अच्छा करने का प्रण लें। तभी यात्रा वास्तव में सार्थक होती है। एक व्यापारी था जिसने अपने जीवन में बड़े पाप किए थे। गरीबों का हक मारा था, लोगों से धोखा किया था और पता नहीं कितनी बार निर्दोषों को कष्ट पहुंचाया था। लेकिन हर साल वह काशी जरूर जाता था और गंगा जी में स्नान भी करता था। हर बार लौटने पर वह बड़े गर्व से कहता था, मेरे तो सारे पाप धुल गए। एक दिन उसकी मुलाकात एक सच्चे संत से हो गई। संत ने व्यापारी से सीधे सीधे पूछा, अगर तेरे पाप धुल गए तो तेरा मन क्यों गंदा है? क्यों तेरे कर्म वैसे ही हैं? क्या गंगा तेरे भीतर का अंधकार भी धो पाई? अब व्यापारी को काटो तो खून नहीं, उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसकी आंखें झुक गई, होंठ कांपने लगे। तभी संत ने धीरे से कहा, गंगा तुझे अवसर देती है, पर पाप का भार तभी हल्का होता है जब इंसान अपने आंसुओं से सच्चा पश्चाताप करे। यहाँ हमारी आज की कहानी में एक नया मोड़ आता है कि कहीं तीर्थ हमें आईना दिखाने का काम तो नहीं करते। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि आप बजरौटू डिवाइन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं। गृहस्थ जीवन में छोटी बड़ी गलतियां या पाप हो ही जाते हैं। तीर्थ यात्रा का महत्व इसी में है कि वहां जाने से इनका क्षालन होता है, पुण्य बनते हैं और आत्मा निर्भय, शुद्ध, स्वाधीन बनती है। तीर्थ स्थल आत्मशुद्धि, मनोबल, सकारात्मक ऊर्जा, शांतिपूर्ण वातावरण और श्रद्धा जागृत करते हैं। आत्मा का उद्दीपन, कल्याण, सहजता और भगवत अनुभव बढ़ता है। इस संदर्भ में बड़ी अच्छी कहानी है। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठे थे। उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय भी वहीं थे। अचानक माता पार्वती ने दोनों बेटों से कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की 7 बार प्रदक्षिणा करेगा वही सबसे बड़ा ज्ञानी कहलाएगा। कार्तिकेय जोश से भर उठे। वे तुरंत अपने वाहन मयूर पर सवार हो गए और तेज गति से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। उनके मन में विजय का उत्साह था। गणेश जी शांत बैठे रहे। उनका वाहन तो एक साधारण चूहा था जिससे पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करना असंभव सा था। सबको लगा कि गणेश जी हार मान लेंगे, लेकिन तभी गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया और धीरे धीरे उनकी 7 प्रदक्षिणाएं कर डाली। फिर हाथ जोड़कर बोले, माता पिता ही तो संपूर्ण जगत हैं, उनके चारों ओर परिक्रमा करना ही पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा के समान है। जब कार्तिकेय थककर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश पहले से ही विजेता घोषित हो चुके हैं। गणेश के इस उत्तर से भगवान शिव और मां पार्वती प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है, इसी कारण तुम्हें विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य कहा जाएगा। अब जरा इस कहानी पर गौर करें तो समझ में आएगा कि गणेश जी ने अपनी मूल वृत्ति पर नियंत्रण किया और सच्चाई की खोज में आगे बढ़े, ना कि जीत के। इस प्रक्रिया में जीत जाना उनके लिए बस एक सही प्रोसेस को फॉलो करने का रिजल्ट था। सीधे शब्दों में कहें तो पाप कोई ऐसी धूल नहीं है जिसे पानी से धो दिया जाए। पाप हमारे भीतर की बुरी प्रवृत्तियां हैं और तीर्थ यात्रा हमें वह शक्ति देती है जिससे हम अपने पापों को समझ सकें और उनसे मुक्ति का प्रयास कर सकें। तीर्थ यात्रा आत्मा को शुद्ध करती है, मन को बदलती है और हमें एक नई दिशा देती है। असली तीर्थ वही है जो इंसान को भीतर से बदल दे। बाहरी स्नान और यात्रा तभी सार्थक हैं जब उसके साथ भीतर का भी परिवर्तन हो जाए।
यह कहना बिल्कुल ही अनुचित होगा कि यदि भगवान हर जगह हैं तो तीर्थ यात्रा की आवश्यकता ही नहीं है। तीर्थ स्थल भगवान की अपार कृपा और शक्ति के केंद्र है। वहां साधना, शुद्धता, ऊर्जा, पुण्य और भगवत अनुभव की प्रक्रिया सरल एवं सशक्त होती है। हाँ, तीर्थ की यात्रा सार्थक तभी है जब श्रद्धा, संयम, नियम और सकारात्मक भाव साथ हों। भगवान की सर्वव्यापकता को जानना ज्ञान है, उसकी कृपा को पाना और अनुभव करना साधना है, और तीर्थ यात्रा इसी साधना का महत्वपूर्ण अंग है। इसीलिए इस युग में भी तीर्थ यात्रा बहुत आवश्यक है। वास्तव में तीर्थ यात्रा आत्मिक उन्नति की राह को प्रशस्त करती है, भले ही भगवान हर जगह उपस्थित हों। बजरवट्टू डिवाइन पर हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। आपको बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। आप हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों और जानने वालों को भी बताएं। साथ ही आप हमें नए टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं, जिन्हें हम आने वाली वीडियोस में ज़रूर शामिल करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी ही फिर से मिलते हैं। नमस्कार।